राजस्थान से जगदीप धनखड़ जी के नाम के बाद अब एक और नाम चलने लगा है। और वो नाम तब ज्यादा मायने रखने लगता है जब भजनलाल शर्मा जी, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात के कुछ समय पहले ही राजस्थान राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की प्रधानमंत्री से मुलाकात की न्यूज बन जाता है। अर्थात राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जो सबसे बड़ी चर्चा बनी है वो ये कि वसुंधरा राजे जी ने, जो कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात क्यों हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में होना किसी भी कार्यकर्ता के लिए निश्चित ही प्रयोजन की तरह होता है कि कुछ तो वहां से लेके आए होंगे। ऐसे में तुरंत पश्चात मुख्यमंत्री का मिलना, वसुंधरा राजे और भजनलाल दोनों थे एक ही पद के दावेदार। इवन भजनलाल जी को तो शायद ये पता भी नहीं था कि उनके हाथ में लॉटरी लग जाने वाली है, लेकिन वसुंधरा राजे जी के हाथ से वो पर्ची खुलवाकर भजनलाल जी का नाम निकलवाना अपने आप में वसुंधरा जी को यह बताने का तरीका था कि आपका नाम तो मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है, आप सीनियर जो हो गई हैं। अगर कोई व्यक्ति सीनियर बन गया है तो उसे कुछ तो दायित्व मिल सकते हैं। तो सीनियर व्यक्तियों को क्या दायित्व मिल सकते हैं, ये इस समय चुनावी हलकों में बड़ी चर्चा का कारण बना हुआ है। क्या वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री से ऊपर के पदों पर जाने की तैयारी कर रही हैं? क्या उन्हें देश के उपराष्ट्रपति के लिए सोचा जा रहा है? राजस्थान में जहां तहां लोग अगर बैठकर चर्चा कर रहे हैं तो बस वो इस मुलाकात की चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री से वसुंधरा राजे जी की मुलाकात हुई, और ऐसे समय पर हुई जब जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ। आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है, इस देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो फिर चर्चा में वसुंधरा राजे जी का ही नाम क्यों? इसके पीछे के बहुत से कारण हैं, और उन बड़े कारणों में यह भी बड़ा कारण है कि राजस्थान में राजे, श्रीमती राजे का जो पहचान है और जो कद है वो किसी से छुपा नहीं है। राज्य में सरकार भले ही चल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के नेताओं के, आला अधिकारियों के दिमाग में एक जो फैक्टर रहता है हमेशा, वो राजे फैक्टर, वसुंधरा राजे फैक्टर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा राजे खेमा नाराज होकर के कोई काम बिगाड़ देगा। पार्टी एक ही है, सत्ता के लिए सभी एक तरह से काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर की तरफ धड़े बटे हुए हैं, और इन बटे हुए धड़ों में वसुंधरा राजे गुट क्या अड़चन डाल सकता है भजनलाल जी के सारे 5 साल पूरे कराने में, यह अपने आप में एक बड़ा विषय रहता है। राजस्थान की राजनीति में जब भी चर्चाएं हो रही हों तो कांग्रेसियों के लिए जो अत्यंत आनंद का विषय रहता है वो यही रहता है कि हां जी, भजनलाल जी 5 साल पूरे कर रहे हैं क्या। 2023 से लेकर आप 2025 के मध्य में है, लगभग 1.5 साल भजनलाल सरकार पूरा कर चुकी है। लेकिन जब भी आप सरकार के किसी भी जानने वाले व्यक्ति से मिलेंगे तो बस चर्चा यही करेंगे, साहब रहने वाले हैं कि जाने वाले हैं? अच्छा, 5 साल पूरे करते दिख रहे हैं क्या? फिर जो उनके विश्वस्त हैं वो ये कहते मिलेंगे 5 तो ये पूरे करेंगे साहब। लेकिन जिन्होंने लंबा समय जिया ही वसुंधरा जी के साथ है, 2003 से लेकर के और 2025 तक जिन्होंने केवल वसुंधरा राजे का ही प्रभाव देखा है, सत्ता पक्ष में रही हो या विपक्ष में रही हो, उसमें उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनकी कंडीशनिंग इस प्रकार से है कि वो किसी भी समय पासा पलट सकती हैं। अब ऐसे में जो भय का माहौल एक ही पार्टी के 2 राजनेताओं के बीच में जो ये अनबन है, इसका जो असर है वो राजस्थान की राजनीति में हमेशा चर्चा का विषय बनता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब पिछले टाइम पर अशोक गहलोत जी की सरकार हुआ करती थी और सचिन पायलट जी का जो नाम है ना, वो इस तरह ही लिया जाता था कि भाई साहब, बनना तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को था, लेकिन गहलोत साहब ने कुछ ऐसी जादूगरी करी कि वो उनकी मेहनत से इकट्ठे हुए जनादेश को खुद अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए। और कुछ लोगों के द्वारा किया गया ये जो प्रयास था वो बीच में दिखा भी था कि कांग्रेस के अंदर मतभिन्नता दिखी, सचिन पायलट जो गुट है वो अलग होकर के दूसरी तरफ जाने की तैयारी में रहा, तमाम राजनीतिक चर्चाएं रही। ऐसे में ये वाला खेला इस बार कांग्रेस को बीजेपी से अपेक्षित है कि बस बीजेपी में ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। कांग्रेस तो सचिन पायलट जी को उस समय संभाल नहीं पाई, अदरवाइज सचिन पायलट गुट जाकर रूठ कर थोड़ी ना दूर बैठता। लेकिन बीजेपी से यह अपेक्षा की जाती है कि केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे की नाराजगी को मंच पर नहीं आने देगा।
उन्हें वो संभाल ले जाएगा। ऐसे में इनकी ये तस्वीर का आना, मतलब इनकी ये मुलाकात का होना, और ऐसे समय पर होना जब जगदीप धनखड़ जो राजस्थान से थे और उपराष्ट्रपति रहे, उस पद के आसपास चर्चाओं का होना अपने आप में ये तैयारी करने लगता है कि क्या वसुंधरा राजे जी को ये याद दिलाया जा रहा है क्या कि आप उस 75 वाली लिस्ट में पहुंच गई हैं। मतलब आपको याद होगा हाल ही के समय में मोहन भागवत जी का राजस्थान नहीं पूरे देश के राजनेताओं के लिए संदेश था कि 75 की उम्र में अगर आई गए हो तो शॉल ओढ़ ही लेना चाहिए। ऐसे में वसुंधरा राजे जी जो कि ऑलरेडी 72 साल में रनिंग है, ऐसे में 72 साल से 75 साल की ज्यादा दूरी नहीं है। भजनलाल सरकार में उनका स्थान अगर अब वो आती भी है मुख्यमंत्री बनकर तो शायद उनके लिए अब पद के विरुद्ध होगा, उनकी जो अब तक बनी हुई इमेज है उसके विरुद्ध होगा। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान से उन्हें और क्या बेहतर मिल सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो गणित बैठती दिखती है वो यही कि आपको वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दिया जाए। अब सवाल बनता है वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दिया जाए मतलब क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप कैसे उपयुक्त हो सकती है और क्यों आपको चर्चा में शामिल किया जा रहा है। चर्चा में इसलिए क्योंकि आज जब आप और हम ये चर्चा कर रहे हैं उस समय उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए तारीख डिक्लेयर कर दी गई है और 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और उस चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वोट देते हैं। चूंकि राज्यसभा लोकसभा में सत्ता पक्ष में रह रही पार्टी बीजेपी का बहुमत है या एनडीए का बहुमत है, तो इनका उम्मीदवार जीत जाएगा। और जब इनका उम्मीदवार जीत जाएगा तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे वो उम्मीदवार हो सकती हैं? अच्छा, ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान से एक नाम और चर्चा में है और वो है ओम माथुर जी का, सिक्किम के जो राज्यपाल हैं। कहा जाता है कि उनकी और वसुंधरा राजे की नहीं बनती है। ऐसे में ओम माथुर अगर राज्यपाल से उपराष्ट्रपति तक जाते हैं तो क्या फिर वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री से मिलकर के कुछ और दावेदारी करने गई थी? वो सारी बातें अब वसुंधरा राजे जी के बारे में पूरी तरह से सरफेस हो रही हैं और होने के पीछे का बड़ा रीजन जगदीप धनखड़ जी का अकस्मात अपना पद छोड़ देना है। तो क्या महारानी की जो पारी है उसे उपराष्ट्रपति तक पहुंचाकर उसे एक सम्मानजनक विदाई देने की तैयारी बीजेपी कर रही है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी 2018 में जब आपके नेतृत्व में आखिरी चुनाव लड़ी थी, जब राजस्थान में इनको सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था और राजस्थान में बीजेपी हार गई थी। हालांकि 6 महीने बाद ही केंद्र के अंदर बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन उस समय पर, जिसको मोदी लहर कहा जाता है, उस समय पर राजस्थान में जब बीजेपी हारी थी तब केंद्रीय नेतृत्व को वसुंधरा राजे जी से थोड़ा मनमुटाव हुआ था। और वो मनमुटाव इस बात का था कि आपने अपनी इतनी चलाई कि आपने अपने ही चहेतों को टिकट दिलवाया और टिकट वितरण में हुई जो दिक्कत थी उसके चलते इंडिपेंडेंट जो बागी लोग हुए वो चुनाव जीत गए थे और बागियों ने ही कहीं ना कहीं सरकार बनाने में बीजेपी को, या फिर मतलब सरकार से दूर रखा बीजेपी को। बागियों का बड़ा रोल कंसीडर किया जाता है। ऐसे में वसुंधरा राजे जी का जो 2018 में केंद्र को दिया अनुभव था, उसी को ध्यान में रखते हुए जब 2023 में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए तो सीएम फेस प्रोजेक्ट ही नहीं किया गया और बिना सीएम फेस के ही बीजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ी। और जब चुनाव के बाद में जब पार्टी जीतकर आई उस समय मंच पर बिठाकर यह दृश्य तो मतलब दुनिया भर की राजनीति में चर्चा का हमेशा विषय रहेगा, जब राजनाथ सिंह जी ने आपको एक पर्ची पकड़ाई और उस पर्ची में भजनलाल जी का नाम दिया और उस नाम को वसुंधरा राजे जी से ही पढ़वाया गया। और जब वो नाम पढ़ा तो वसुंधरा राजे जी का जो फेस इंप्रेशन है वो मीडिया की प्रमुख बाइट्स में से, मतलब कभी ये तस्वीरें अपने आप में सबसे ज्यादा आइकॉनिक तस्वीरों में काउंट की जाएंगी कि ये क्या था, मतलब जो फेस का हाव भाव है कि ये क्या था वाली फीलिंग थी। तो ऐसे में वसुंधरा राजे जी ने 2023 में कहीं ना कहीं उस मुख्यमंत्री पद तक जो उनकी अब तक रीच थी, या कहिए कि मुख्यमंत्री के लिए 2003 से 2008, फिर उसके बाद 8 से 13 के बीच में अशोक गहलोत जी, फिर 13 से 18 के बीच में वसुंधरा राजे जी, फिर 18 से 23 के बीच में अशोक गहलोत जी। ये जो वसुंधरा जी और अशोक जी का बीच में चला आ रहा था क्रम, एक बार एक, बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व में इस बात से खफा थी। और रीजन था कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार सेम चेहरा
या सॉरी सेम पार्टी जो है वो कंटिन्यू हो रही थी। लेकिन यहां पर पहले आप फिर आप फिर आप फिर आप 1 2 1 2 1 2 करके जो सरकार चली आ रही थी, बीजेपी की मंशा थी कि राजस्थान में भी गुजरात की तरह और मध्य प्रदेश की तरह एक ही पार्टी सत्ता में लंबे समय तक रहे, ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो कि यहां से इन्हें हटाया जाए, बीजेपी का राजस्थान से हटाई जाए, ऐसा हो नहीं। इसी वजह से भजनलाल जी के बारे में एक शब्द बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और वो यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वसुंधरा राजे जी को अभी के लिए मुख्यमंत्री से दूर रखा जा रहा हो, लेकिन भजनलाल जी जब अपने 5वें साल में हो या 4 साल कंप्लीट करने वाले हों तब उन्हें पद से हटा दिया जाए। यानी कि 5 साल पूरा नहीं कर पाएंगे भजनलाल, ऐसा बीजेपी के हलकों में गुजरात और मध्य प्रदेश के अनुभवों से डिराइव किया जाता है। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलते रहना और उनका आना और जाना कोई बड़ी खबर नहीं बनाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही, लेकिन लास्ट मोमेंट तक उन्हें भी हटा करके मोहनलाल जी को बना देना, यह अपने आप में बीजेपी के प्रयोगशाला को बहुत सिद्ध साबित करता है। राजस्थान जैसे राज्य में जहां यह माना जा रहा था कि अगर वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो यह बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं बीजेपी का, और उन्हें हटाकर बीजेपी ने यह सिद्ध कर दिया कि नहीं, हम आपसे यानी कि व्यक्ति के चेहरे से नहीं चलते, सेंट्रलाइज लीडरशिप आपसे प्रभावित नहीं होती, यहां पर चेंजेस होना और नए फेसेस का आना आम बात है, और हम केवल लॉयलिस्टों को, जो हमारे वफादार हैं, उन्हीं को जगह देते हैं। केंद्र ने राज्य के अंदर यह संदेश साफ भेज दिया था। हो भी क्यों ना, क्योंकि वसुंधरा राजे जी के बारे में एक मैसेज जो पूरे देश में और राज्य में चर्चा का विषय बन गया था वो ये था कि जब आप सत्ता में होती हैं तब सक्रिय होती हैं, जब आप विपक्ष में होती हैं तब आप आराम में होती हैं। तो इस वजह से केंद्र एक ऐसा चेहरा यहां पर चाह रहा था जिसके चलते राजस्थान में सत्ता परिवर्तन में चेहरा परिवर्तन भी हुआ, वसुंधरा जी की जगह भजनलाल जी को मौका मिला। अब लेकिन जैसे ही ये सारा घटनाक्रम चलता रहा और अब वसुंधरा जी की जो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई और उसके बाद में भजनलाल जी की जो मुलाकात हुई, भजनलाल जी भी उसी समय पर लगभग प्रधानमंत्री से मिलकर आए, और ये सब उस समय पर हो रहा था जब राजस्थान के अंदर जो उपराज्यपाल रहे थे, उपराष्ट्रपति जो राजस्थान से रहे जगदीप धनखड़ थे, उनका इस्तीफा हुआ था। तो ऐसे में वसुंधरा के जो समर्थक हैं उनके अंदर ये उम्मीद जगने लगी कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे हमारे लिए कुछ मांगने गई है, जैसे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, वसुंधरा राजे के समर्थकों को कैबिनेट विस्तार में पद मिल जाए, जिला स्तरीय पदों में उनकी नियुक्ति मिल जाए, या फिर वसुंधरा जी को प्रदेश की कार्यकारिणी से केंद्र के अंदर कुछ ऐसा पद मिल जाए जिससे उनके जो समर्थक 20 साल से उनके पीछे खड़े रहे उन्हें कहीं सम्मानजनक किनारा किनारा मिल जाए। क्योंकि वसुंधरा जी के साथ में बहुत से विधायकों ने, बहुत से राजनेताओं ने अपना भविष्य देखा है। ऐसे में जब वसुंधरा जी पावर में होंगी तो उनके चहेते या फिर उनके जो वेल विशर्स हैं उन्हें कुछ मिल पाएगा, बस यही राजनीति है। तो ऐसे में वसुंधरा जी की इस तस्वीर से राजस्थान में बहुत से राजनेताओं के अंदर एक उम्मीद की किरण फिर से जिंदा हुई कि वसुंधरा जी को क्या मिल सकता है। तो क्या उन्हें बीजेपी जो अभी तक अपना अध्यक्ष फाइनल नहीं कर पाई है केंद्र में, तो क्या उन्हें अध्यक्ष पद के लिए ले जाया जा सकता है। हालांकि यह नाम अब पुराना हो चुका है, अध्यक्ष पद से उनका नाम अब किनारा कर लिया गया है। माना जा रहा है कि अगर ये अध्यक्ष पद पर हुई तो फिर से मतलब बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए उन्हें अब बीजेपी के अध्यक्ष तक तो नहीं लेकर जाएंगे। तो बोले फिर क्या हो सकता है साहब, तो बोले ऐसे पद पर इन्हें दे दिया जाए जिसके बाद में फिर ये मुख्यमंत्री, वही वाली बात है ना, आप उपराष्ट्रपति किसी को बना दो, जैसे प्रिंसिपल किसी को बना दिया तो फिर आप ये नहीं चाहेंगे कि प्रिंसिपल आकर के फिर टीचर बनना चाहेगा, तो आपने उठा करके उनको, जैसे ना ये रिटायरमेंट के पद हैं, उपराज्यपाल, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तो ऐसे किसी पद पर वसुंधरा जी को पहुंचाकर, चूंकि आप 72 साल से ऊपर की उम्र में जा चुकी हैं, 75 साल बीजेपी अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहती है, तो ऐसे में कहीं आपको राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनाकर या कहीं का राज्यपाल बना करके आपको अच्छा एक सम्मानजनक रिटायरमेंट दे दिया जाए, इस बात की भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। भजनलाल जी ने दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, कई और नेताओं से मुलाकात की, शिवराज सिंह चौहान से, वित्त मंत्री जी से मुलाकात की, खट्टर साहब से मुलाकात की, और इन सभी मुलाकातों में यह चर्चा निकल करके आई कि मुख्यमंत्री अगर मुलाकात करने गए हैं प्रधानमंत्री से तो क्या संदेश लेकर आए होंगे। संदेश में आया कि जगदीप धनखड़ जी के अचानक अपने पद से इस्तीफा देने से जाट राजनीति में कुछ परिवर्तन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जहां कांग्रेस में, देखिए यह ऐतिहासिक रूप से रहा है कि जाट, मतलब जब आप पूरा इतिहास उठाकर राजस्थान की राजनीति का देखते हैं तो जाटों का जो पहला नेचुरल इंक्लिनेशन था वो कांग्रेस के साथ था, और जब उनका इंक्लिनेशन कांग्रेस के साथ था तो कांग्रेस का फिर से हावी होना कि बीजेपी देखो जाटों के साथ न्याय नहीं करती है, यह संदेश समाज में देना वो शुरू हुआ।
कांग्रेस की तरफ से यह मैसेज देना शुरू हुआ कि देख लीजिए बीजेपी फिर से जाटों के साथ धोखा कर दी। धोखे के नाम पर काउंट कराया गया कि 4 पद दिए बीजेपी ने अपने कुल कैबिनेट के अंदर, और उन कैबिनेट में भी 2 प्रमुख पद हैं, उसके अलावा तो 2 राज्य मंत्री ही हैं। तो राज्य मंत्री के नाम पर झावर सिंह खर्रा स्वतंत्र प्रभार और विजय सिंह राज्य मंत्री के दर्जा के साथ बैठे हैं, और कैबिनेट मंत्री के रूप में कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गुदारा बैठे हुए हैं। बोले इनका पद वैसे भी कोई चर्चित पद तो है नहीं, इनका राजनीति में कोई जाट राजनीति में खासा प्रभाव है नहीं, तो बोले सेरेमोनियल तरीके से जाटों को बिठा रखा है बीजेपी ने, उनका कोई खास रोल तो इन्होंने दे नहीं रखा। तो बोले ऐसे में जाटों को कैबिनेट में और ज्यादा स्थान देकर के क्या जाटों को खुश करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस बात को लेकर के भी राजनीतिक धड़ों में चर्चा है, और वो ये है कि बीजेपी ने जब उपराज्यपाल के पद पर, उपराष्ट्रपति के पद पर धनखड़ साहब को बिठाया, उसके बावजूद लोकसभा चुनावों में वो सीटें हारी जहां पर जाट बहुतायत में थे। इसका मतलब उनका उपराष्ट्रपति होते हुए भी अगर जाट सीटें ना निकाल पाना हुआ, तो इससे जाट नाराज हुए या जाट खुश हुए पता ही नहीं चला। तो जब वो थे तब सीटें नहीं निकलवा पाए, जब वो चले गए तो कौन सा अब चलती सरकार गिरा देंगे। तो बोले ऐसे में हो सकता है कि इस सरकार के अंदर जब परिवर्तन हो, कैबिनेट का विस्तार हो, तो जाटों को कुछ खास इंपॉर्टेंस ना दी जाए। इन सभी अटकलों के बीच में प्रधानमंत्री से भजनलाल जी की मुलाकात और वसुंधरा जी की मुलाकात ने राज्य को कुछ संदेश देने का प्रयास किया, और उन संदेशों में पहला संदेश यही कि वसुंधरा जी के बारे में हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व कुछ सोच रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वसुंधरा जी लंबे समय से प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांग रही थी, परिणाम स्वरूप यह मुलाकात हुई। वहीं मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से मिलकर आना और तस्वीरों का बाहर आना संदेश यह देता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में फिर से कुछ परिवर्तन कैबिनेट के स्तर पर होंगे, तो उनकी परमिशन केंद्र से आती हैं, और केंद्र से आई हुई परमिशन को, क्योंकि केंद्र राज्य को यह संदेश देना चाहता है कि भले ही यहां पर भजनलाल जी बैठे हों, लेकिन सत्ता अभी भी दिल्ली से चल रही है। यही कहकर मोदी जी ने कहा था कि आप असल में वोट मुझे ही दे रहे हैं। उनका संदेश यही था कि आप मेरे नाम पर वोट दे रहे हैं, तो मैं राज्य की राजनीति में पूरा इंटरफेरेंस रखूंगा, और वो इसी चलते भजनलाल जी को बगल में बिठा करके यही कहीं ना कहीं मैसेज बार बार दे रहे होते हैं। तो अब यह संदेश तो आ गया। अब इस संदेश के चलते क्या भजनलाल जी की कुर्सी संकट में आ गई? मतलब एक तीसरा जो गणित है कि साहब वसुंधरा जी मिली हैं, भजनलाल जी मिली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भजनलाल जी को हटाकर वसुंधरा जी को बिठाया जाए? नहीं नहीं, केंद्र इस तैयारी में बिल्कुल भी नहीं है। हां, बीजेपी के अंदर केंद्रीय अध्यक्ष पद पर भी वसुंधरा जी की कोई खास चर्चा नहीं है। उपराज्यपाल के इर्द गिर्द इन चर्चाओं को आप थोड़ा स्थान दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वसुंधरा जी इस समय कुछ तो डिजर्व करती हैं, जो इतना समय उन्होंने बीजेपी के लिए दिया, पार्टी के लिए दिया, और साथ ही साथ जिस तरह से जाट राजनीति में भी उनका इंटरफेरेंस रहा, क्योंकि आप राजपूत बेटी थी और जाटों की बहू थी और गुजरों की समधन थी। तो ऐसे में अगर आपको कुछ सम्मानजनक पद मिलता है, तो राजस्थान में जो उनके समर्थक हैं उन्हें और साथ ही साथ जाटों को साधने में मदद मिल सकती है। तो ऐसे में इस सियासी जो उठापटक है, इस चर्चा को हमने आपके सामने चल रही हलकों की चर्चाओं के साथ साझा करने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि आप सब भी कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई रिलेवेंस अगर ढूंढते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि राजस्थान की राजनीति में ऐसा क्या अपेक्षित लगता है कि क्या वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति हो सकती हैं? क्या वसुंधरा राजे को केंद्र के अंदर बीजेपी अपना अध्यक्ष बना सकती है, या फिर यह महज अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास बहाली का वसुंधरा राजे जी का प्रयास था? आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा।